ठीक है। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, जर्नल एंट्री देखने जा रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला आते हैं हम लोग कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब भी हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आता है, जब भी हमारे पास मनी, तो उस एप्लीकेशन में तुम कितना भी मनी डाल सकते हैं लोग। ठीक है, अगर मैंने 50,000 मंगाए, 60,000 मंगाया, 60,000 भी मंगाया, लोग 2-2 लाख 3-3 लाख की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। मान लो मैंने 50,000 या 5 ही लाख मंगाया, एग्जाम्पल ले लो, लेकिन फिर भी लोगों ने 10-10 20-20 लाख भी 10-10 20-20 लाख भी ला दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमें ये पैसा वापस करना है या फिर एडजस्टमेंट करना है, इन्हीं पैसे की तो एंट्री सीख रहे। समझ आई बात। अगर मैंने 5 लाख मंगाया तो वो 1 करोड़ भी एप्लीकेशन मार रहे, 1 करोड़ रुपए की भी एप्लीकेशन मार रहे, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को जब भी पता चलेगा जब मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जब मैं पूरा क्लोज कर दूंगा आईपीओ और फिर मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली है, तो मैं देखूंगा कि भाई इतना एक्स्ट्रा आ गया, अब तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। समझ आई बात। अब क्या करना पड़ेगा, रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, रिटर्न किए बिना काम नहीं चलने वाला। समझ आया कि नहीं आया। तो भैया यहाँ पे साफ सीधी बात है, बैंक अकाउंट मतलब भैया बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा बिजनेस का, और बैंक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है हमेशा। ठीक है, डेबिट। और यहाँ पे अकाउंट्स में कैसे हम लोग करते हैं अकाउंटिंग, प्लस माइनस। अगर डेबिट है, बढ़ रहा है तो डेबिट कर देना है, कम हो रहा है डेबिट नेचर की चीज कम हो रही है तो क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। और क्रेडिट नेचर की चीज बढ़ रही है तो क्रेडिट करेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। समझ आई बात, गिराने के लिए। तो भैया जैसे हमने मैथ में प्लस प्लस वगैरह किया था, वैसे ही जनरल एंट्री में यहाँ पे डेबिट डेबिट होता है बढ़ाने के लिए, और क्रेडिट क्रेडिट होता है, और घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, रिवर्स जाना पड़ता है, डेबिट से क्रेडिट और क्रेडिट से डेबिट। समझ आई बात। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस उनका बढ़ेगा, बैंक में पैसा आ जाएगा खूब सारा। तो बैंक का नेचर क्या होता है, डेबिट। एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट। अब ये जब भी एसेट्स डेबिट होते हैं तो भैया एसेट्स को क्या करेंगे, बढ़ेगा तो डेबिट ही करेंगे ना। बैंक क्या है, एसेट है, तो भैया क्या कर दिया, डेबिट हो गई एंट्री। फिर क्या है भैया, कौन सी चीज पैसा ला के दे रही है, शेयर एप्लीकेशन पैसा ला के दे रहा है। समझ आई बात। पैसा ला के देने वाली चीज कौन है, एप्लीकेशन। तो ये तो तुम लोग का एंट्री आती है, मैंने करा दी ऑलरेडी। इस एंट्री को समझना है। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें प्रोराटा भी है, रिफंड भी है, और कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड वाले का भी। समझ आई बात, कॉम्बिनेशन भी है उसका। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। तो आज हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो भैया पैसा लेके यही है एक ही चीज। तो अब क्या ये एंट्री होती है ड्यू की। सबसे पहले हर एंट्री, जो अगली एंट्री आएगी, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल और कोई सी भी एंट्री, फाइनल कॉल, वहाँ पे पहले ड्यू होगा, फिर पैसा मंगाएंगे। मैं फीस कैसे मांगूंगा, पहले तुम लोगों का महीना लगेगा तभी तो फीस मांगूंगा, ऐसे ही नहीं मांग सकता ना। पहले महीना लगता है फिर फीस मांगी जाती है। तो जो महीना लगता है उसको ड्यू करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यू करना बोलते हैं। समझा है कि नहीं है, समझा। तो सबसे पहले ड्यू होगा। लेकिन जब कोई नया बच्चा आता है तो किसी से एडवांस मांगता हूँ, तो वो क्या होती है, पहले पेमेंट आ गई। पहले क्या आ गई, पेमेंट आ गई। हाँ, अब मेरे को ड्यू करना पड़ेगा महीना। समझ आई बात। तो ये वही एंट्री है, वो बच्चे से जो एडवांस लिया है ना, वो वाली एंट्री है। तो सबसे पहले पैसा आ गया, अब उसकी एंट्री क्या करूँगा, अब ड्यू कर दूंगा। तो भैया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में पैसा डाल दो, लेकिन कैपिटल में कितना पैसा डाल सकता हूँ, जितना इश्यू किया हुआ है मैंने, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं डाल सकता, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं डाल सकता। मैंने इशू किया 50,000 शेयर, एप्लीकेशन पर 10 रुपये मंगाए, तो ड्यू भी कितना होगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल में चुपचाप डाल दो, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। समझ आई बात, क्लियर है। नेक्स्ट क्या आएगा, बैंक। अब बैंक क्या है भैया, एक्स्ट्रा पेमेंट किसी ने कर दिया, तो भैया ये जो लोगों ने इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, जो आपकी कैपेसिटी भी नहीं है लोगों को देने की, तो आप क्या करोगे, पैसा लौटाओगे, और आपको तो लौटाना पड़ेगा, अदरवाइज लॉ के हिसाब से बहुत कुछ मान लिया जाता है इस पैसे को, डिपॉजिट वगैरह मांग लेंगे। अब उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जाएगा फ्री फोकट में किसी को इंटरेस्ट देना नहीं चाहेगा, तो भैया इसको वापस करना पड़ ही जाता है। नेक्स्ट आता है भैया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये है एडजस्टमेंट की एंट्री, ये है प्रोराटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, भैया उसने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, अब मैं बार बार तो नहीं जाऊंगा ना सेम कस्टमर से पैसा मांगने, बार बार जाऊंगा, अरे तुम्हारा ये डील हो गया, अरे उसने मुझे पहले ही एक्स्ट्रा दे दिया, अमीर आदमी है भाई, मान लो, समझेगा, अमीर आदमी वही होगा, बार बार उससे भी पैसा मांगने नहीं जाऊंगा, उससे भी अच्छा नहीं लगेगा।
क्या करो, उसे बोलो भाई जितना तुम्हें एक्स्ट्रा दिया है ना अगली कॉल्स जो भी आएगी उसमें एडजस्ट कर लेंगे अपन लोग। तो समझ आई बात? तो किस में एडजस्टमेंट होगी? अलॉटमेंट में। अगली कॉल कौन सी होती है एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हमने क्या कर लिया, इसको एडजस्ट कर लिया। अब जो अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट की मैं बताऊंगा कैसे होगी। बस यहाँ क्या कर लिया मैंने, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया उसने मान लो 20,000 शेयर्स पे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो कितना एक्स्ट्रा दिया? 2 लाख रुपये। तो 2 लाख कहाँ डाल दूंगा? शेयर अलॉटमेंट। अब भैया कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स के पैसे एडवांस में आ गए, कॉल्स के पैसे एडवांस में आ गए। अलॉटमेंट के बाद क्या आता है? कॉल्स आता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तुमने करा ही थोड़ा बहुत। तो फिर क्या आता है? फाइनल कॉल। ऐसे ही आता है ना, फर्स्ट सेकंड फाइनल, वो सारे क्या होते हैं? कॉल। कॉल मांगता हूँ, नहीं देते हैं तो भैया कॉल इन एरियर। अदरवाइज कॉल उन लोगों ने एडवांस में देगा तो क्या बोलूँगा? कॉल इन एडवांस। समझ आई बात? कॉल इन एडवांस बोलूँगा। तो कॉल इन एडवांस में देखो ये दोनों को मैंने क्रेडिट क्यों किया, कोई मुझे बताएगा क्रेडिट क्यों हो रहा है? ये दोनों क्रेडिट क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? ये हमारी लाइबिलिटी है सर। ये क्या है? लाइबिलिटीज है सर। ये क्या होती है? लाइबिलिटीज। अरे भाई साहब उनको है ना अलॉटमेंट नहीं दोगे कॉल और एडवांस पे पैसा नहीं मांग सकते, आपकी औकात नहीं है। मांग लोगे क्या? एक बार किसी को रेंट एडवांस दे दोगे तो मांग लोगे उससे? मतलब वो तुमसे मांग लेगा, उसकी हैसियत है? नहीं मांगने आएगा। क्यों नहीं मांगने आएगा? तुमने एडवांस दे दिया भाई साहब, तुम्हारी एसेट बन चुकी है जब तक की। तो ये लोग अपने बैलेंस में क्या दिखा रहे हो? बैलेंस शीट में एसेट्स दिखा रहे हो, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? लायबिलिटी। समझ आई बात? ये लायबिलिटी है सर हमारे लिए। कॉल इन एडवांस, नाम ही बता रहा है तेरे को एडवांस आ चुका है। तो मतलब एडवांस मतलब तूने ना सर्विस दी ना कुछ दिया, तूने चीज भी नहीं दी और एडवांस आ गया। इसका मतलब क्या है? उस अगले बंदे का एसेट है, तेरे लिए क्या है भाई? जब तक तू चीज नहीं देगा या फिर सर्विस नहीं देगा तो क्या हो जाएगा भैया? तेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, ड्यूटी है, तेरे को वो चीज पूरी करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो पैसा वापस देना पड़ेगा। तो सेम इन दोनों केस में क्या है? ये लायबिलिटी। क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर ना? ठीक है। अब आओ मेरे को, मैं तुम्हें एडजस्टमेंट बताता हूँ। यहाँ पे जो ये दोनों है इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले अलॉटमेंट को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। तो क्या लिखूंगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो एग्जांपल ले लो कि मुझे 5-5 लाख मंगाना था यहाँ पे। कितना? 5-5 लाख। क्लियर है? 5-5 लाख मंगा रहा हूँ। अब क्या हो गया कि 5-5 लाख मंगा रहा हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कितना मंगा लिया है? 2 लाख मंगा। तो अब मैं इससे कितना मंगा सकता हूँ? इसने मुझे ऑलरेडी 2 लाख दे रखा है, तो अब मैं इससे कितना लूंगा? 3 लाख लूंगा। कितना लूंगा? 3 लाख लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा? भैया पैसा आएगा ना मेरे पास, बोलो मैं ले ही नहीं सकता, वो मुझे 3 ही लाख ही देंगे। साफ सीधी बात है, मैं ले ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है। मैं उनसे कॉल भी मांगू तो मुझे कितना देंगे? पिछला काट के देंगे। यही करते हैं ना भैया। अब किसी दुकानदार को मैंने एडवांस दे रखा है, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था मोमोस वाले का। मोमोस वाले को तुमने एडवांस दे रखा है, तो तुम जब उससे मोमोस खा लेते हो तो क्या करते हो? भैया याद है परसों दिया था, याद है कि नहीं? लो 10 रुपये और बस, और फिर निकल जाते हो खा के। तो तुम उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हो कि काट के देते हो? एडजस्ट करके देते हो। तो यहाँ भी क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 3 लाख। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? समझा? अब ये 2 लाख कहाँ आ गए थे? ऑलरेडी मेरे पास 2 लाख आ चुके थे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही कॉल्स में भी होगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। समझ आई बात? जब कॉल्स इन एडवांस मेरे पास पड़े होंगे तो। क्लियर है कि नहीं? समझा?